तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है भाई कि लोगों को पुर्तगाल यूरोप नहीं आना चाहिए। तो भाई पहले वो लोग हैं जिनका इंडिया में अपना बिजनेस है, अपनी या छोटी मोटी दुकान है, जो लोग सेट हैं वहाँ मतलब जिनका अच्छा घर बार है, गाड़ियाँ हैं और जिनके 20-50 हज़ार महीने का आ रहा है घर बैठे ही। तो भाई मेरे हिसाब से उन लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आके वो लोग स्टक हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं यहाँ का प्रोसेस काफ़ी हार्ड है। मतलब 2 साल में आपको यहाँ का TRC कार्ड मिलता है। इट मीन्स आप 2 साल से पहले घर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं भाई। वो लोग जिनको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, मतलब कि जिनकी हेल्थ 100% प्रॉपर सही नहीं रहती, यहाँ पे इलाज तो है लेकिन आपको बहुत उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे एक हेल्थ कार्ड बनता है जो कि पूरे यूरोप में चलता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर पे गए और कुछ दवाई ले ली। मतलब कि अगर आपको ठंड वगैरह भी लग रही है, मतलब जैसी छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं ना, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। मतलब यहाँ पे आप पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद आपको मेडिकल से यहाँ दवाइयाँ मिलेंगी। अदरवाइज़ मेडिकल वाले ऐसे बिल्कुल भी दवाई नहीं देते। तो भाई उन लोगों के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो यहाँ आएंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। तीसरे आते हैं वो लोग जिन लोगों को बहुत ठंड लगती है। अब इंडिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनसे इंडिया की ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती। और यहाँ तो यूरोप है, यहाँ तो ठंड के टाइम में माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो भाई जब वहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रही है ठंड, तो यहाँ कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो बोलते हैं भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। तो भाई उन लोगों के लिए भी यहाँ कोई चीज़ नहीं है जिन्हें ठंड बहुत लगती है, क्योंकि अगर आप खुद से ही नहीं सही रहोगे तो फिर काम कैसे करोगे। नंबर पे भाई वो लोग आते हैं जो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो यूरोप आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है। क्योंकि देखो अगर हम घर रहते हैं तो वहाँ पे हमें सेपरेट रूम मिलता है, सारा कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए तो उसके लिए आपको रेंट भी अलग से पे करना पड़ेगा। और रेंट पे अलग से पे करना पड़ेगा मतलब रेंट ज़्यादा होगा और आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए भाई ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। एक पॉइंट और भी है, जैसे कि हमें कहीं जाना है तो इंडिया में हम किसी ऑटो या रिक्शा वगैरह से जा सकते हैं और हम अपनी खुद की बाइक से भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको बसों में या ट्रेन से जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसे हैं तो मतलब टैक्सी करके जा सकते हैं। तो भाई ये भी एक एडजस्टमेंट का पॉइंट है। तो जैसे कि मैं ही हूँ, मैं डेली कम से कम 2-3 किलोमीटर वॉक करता हूँ, बस में भी जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे तो भाई सारा कुछ एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो भाई आपके लिए यूरोप बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि स्किल आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि मान लिया आपको कोई भी काम आता है तो आप यूरोप में आराम से सेटल हो सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कोई काम नहीं आता है तो यूरोप आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है। लोग यहाँ पे आते हैं मतलब बिना स्किल के, तो यहाँ पे आके धक्के ही खाते हैं। तो भाई स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मिनिमम मतलब कि अगर आपको कार के सीट के कवर भी चढ़ाने आते हैं तब भी आप अपना आराम से गुजारा कर लोगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी, जो कि बिल्कुल मिनिमम होगी। और धक्के ही हैं भाई, धक्के ही खाने पड़ेंगे फिर तो। क्योंकि अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो आपको काम वगैरह भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो भाई स्किल आनी बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप अगर यूरोप आते हो तो भाई स्किल सीख के आओ। आप कोई भी काम सीख लो, आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। मतलब थोड़े बहुत धक्के खा के मिल जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी। तो ये चीज़ एक बहुत ही मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से स्किल है। तो आपको कोई ना कोई स्किल तो ज़रूर आनी चाहिए। दोस्तों मेरे पीछे कितनी रोशनी हो रही है। और यहाँ पे आप इमेजिन नहीं करोगे, रात के 9:15 हो रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।